मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग से संबंधित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय पर आधारित संवर एवं निर्जरा तत्व की जानकारी के साथ चल रही है। निर्जरा तत्व के अंतर्गत बाह्य तप एवं आभ्यंतर तप, और हम आज चर्चा करेंगे आभ्यंतर तप के अंतर्गत ध्यान तप। ध्यान कर्म निर्जरा का साधन है। ध्यान मुख्य रूप से, जैसा कि हमारी पूर्व में चर्चा हुई है, दो प्रकार के हैं, अशुभ और शुभ। आप प्रशस्त ध्यान और प्रशस्त ध्यान। जो प्रशस्त ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, वे आभ्यंतर तप रूप है। अप्रशस्त ध्यान के अंतर्गत आर्त और रौद्र ध्यान, वे संसार परिभ्रमण के हेतु। इसलिए तत्वार्थ सूत्र में कहा गया आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी चार ध्यान है, और परे मोक्ष हेतु इसमें जो दो आखिरी जो दो हैं वो मोक्ष के हेतु हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उसी कड़ी में हम आज धर्म ध्यान की चर्चा करेंगे कि वो धर्म ध्यान क्या है, धर्म ध्यान कौन कौन ध्या सकता है, किसके जीवन में धर्म ध्यान हो सकता है, एवं धर्म ध्यान के आलंबन क्या है, उसके लक्षण क्या है, आदि आदि विषयों पर हम समय अनुसार चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में हम 37वें और 38वें सूत्र के अंतर्गत धर्म ध्यान का परिचय करेंगे। एक बार मूल सूत्रों का उच्चारण। सर्व मंगल और आत्म मंगल की भावना के साथ आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्मम प्रमत्त संयतस्य। आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्मम प्रमत्त संयतस्य, 37वां सूत्र। और 38वां सूत्र इसी कड़ी के अंदर बताया है, उपशांत क्षीण कषाय योश्च। उपशांत क्षीण कषाय योश्च अर्थात धर्म ध्यान चार प्रकार का, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। और यह धर्म ध्यान
अप्रमत्त संयत को होता ही है। साथ ही बताया कि उपशांत और क्षीण कषाय अर्थात 11वें 12वें गुणस्थान तक भी हो सकता है। 7वें गुणस्थान में तो नियमा होता है, आगे के गुणस्थानों में कदाचित धर्म ध्यान हो सकता है अथवा शुक्ल ध्यान हो सकता है। इस तरह से इन दो सूत्रों में धर्म ध्यान के स्वरूप का संक्षिप्त निर्देश दिया है। हम सूत्र के माध्यम से विशेष चर्चा करेंगे। 37वां सूत्र, आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म प्रमत्त संयतस्य, अर्थात आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान विचयाय धर्मम अप्रमत्त संयतस्य, धर्मम अप्रमत्त संयतस्य। बंधुओं, हमारी जो भी साधना, धर्म क्रिया, धर्म आराधना, व्रत नियम, जिनका भी हम अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार पालन करते हैं, श्रावक श्रावक की दृष्टि से पालन करता है, अणगार या मुनि, संत ऋषि मुनि अपने स्तर और अपने योग्यता के अनुसार सर्ववीरति का पालन करते हैं। अथवा हम जो भी जीवन जीते हैं, उस जीवन के प्रति, सही मार्ग के प्रति, सही रास्ते पर चलने के लिए, व्रत नियमों की पालना करने के लिए, दोषों से और पाप से बचने के लिए प्रभु महावीर ने, अथवा वर्तमान की अपेक्षा से प्रभु महावीर ने, अथवा यूं कहें अनंत काल में अनंत तीर्थंकरों ने धर्म आराधना की आज्ञा अनुज्ञा प्रदान की, और अलग अलग स्तर पर अलग अलग अपेक्षाओं की आज्ञा है। श्रावक के लिए कुछ अलग प्रकार की आज्ञाएं हैं, अवृत्ति सम्यक दृष्टि के लिए अलग प्रकार की है, सर्ववृत्ति के लिए कुछ विशेष आज्ञाएं हैं, और उनमें भी स्थविर कल्पी के लिए अलग प्रकार की आज्ञाएं होती है, और जिन कल्पी मुनि के लिए अलग प्रकार की आज्ञा। आज्ञा विचयाय अर्थात आज्ञा संबंधी चिंतन करना। प्रभु की क्या आज्ञा है? जिनेश्वरों ने धर्म आराधना के लिए, आत्म साधना के लिए, जीवन संचालन के लिए समिति, गुप्ती, व्रत, महाव्रत, जिन जिन का स्वरूप फरमाया है, वह सभी जिनाज्ञा है, और उस जिन आज्ञा का अच्छी तरह से चिंतन करना, मनन करना, आज्ञा को लक्ष्य में रखना, आज्ञा के पीछे जो
आशय है प्रभु का, उस आशय का विचार करना कि प्रभु ने, मैं अगर श्रावक हूं तो मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं अगर संयति हूं तो मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं एक सदग्रस्त हूं तो उस रूप में मेरे लिए क्या आज्ञा है। जो साधक जिस स्तर पर होगा, पहले वो उस स्तर की आज्ञा का चिंतन करे और उसके बाद भगवान की धर्म आराधना के लिए, संयम आराधना के लिए जो जो आज्ञाएं हैं, उन जिन आज्ञाओं का श्रद्धा के साथ चिंतन करना, मनन करना, उसे अपने अंतर स्थल में, अपने अंतर हृदय में संस्कारित करना, उसको धारण करना और उसके पालन करने की भावना बनाना, इस सब प्रकार का चिंतन, क्योंकि चिंतन के अनुसार ही व्यक्ति का जीवन बनता है। हम जैसा अपना चिंतन बनाते हैं, जिस प्रकार का हम सोचते हैं, अथवा हमारे मन मस्तिष्क में जिस प्रकार की भावनाएं, जिस प्रकार के विचार प्राय घूमते रहते हैं, उसी प्रकार का हमारा जीवन बनता है। कहा है ज्ञानियों ने, जैसा करे विचार वैसा बने आचार। अर्थात आचार की शुद्धि के लिए, जीवन की शुद्धि के लिए पहले अपने विचारों को शुद्ध, पवित्र और उज्जवल बनाए रखना जरूरी, अपने विचारों को सम्यक बनाए रखना जरूरी। विचार सम्यक होंगे, सोच सम्यक होगी, सोच सही दिशा की होगी, तो जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। और यदि सोच सही दिशा की नहीं होगी, चिंतन सही दिशा का नहीं होगा, तो वैसी स्थिति में हमारा जीवन भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगा, गलत दिशा में भटक सकता है जीवन, भटकता है कई बार। इसलिए प्रभु ने धर्म आराधना की दृष्टि से और जीवन के उत्थान की दृष्टि से धर्म ध्यान के संदर्भ में बहुत सहज और सामान्य दृष्टिकोण दिया है कि आज्ञा का चिंतन करें, सोचें कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं और प्रभु की आज्ञा क्या है। इसका गहराई से चिंतन आना विजये अथवा आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान का पहला स्तर है, धर्म ध्यान का पहला भेद कह सकते हैं। ठाणांग सूत्र में एवं भगवती सूत्र में जहां धर्म ध्यान की चर्चा हुई है, वहां फरमाया प्रभु ने, धम्मे जाने चौबिहे चौपडोपयारे पनत्ते। धर्म ध्यान 4 प्रकार का है और 4 पदावतार से उसको समझाया गया है। पहली बात, तत्वार्थ में तो संक्षिप्त एक सूत्र में बता दिया, आना विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, लेकिन आगमों में बहुत विस्तार से इसका वर्णन और वह फरमाया धम्मे जाने चौबिहे, धर्म ध्यान 4 प्रकार का होता है और साथ ही पडोपयारे, इसके 4 पदावतार हैं।
प्रथम पदावतार में ये 4 विभाग हैं, मतलब 4 चरण कह सकते हैं हम। 4 चरणों में पहले चरण में धर्म ध्यान का स्वरूप या भेद बताए, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। फिर दूसरे, तीसरे और चौथे पदावतार में धर्म ध्यान के लक्षण बताए, धर्म ध्यान की भावना या अनुप्रेक्षाएं बताई, अलग अलग विस्तार के साथ उनको बताया। तो प्रथम पदावतार धर्म ध्यान के 4 जो भेद हैं, ये पहला पद है, प्रथम पदावतार है, जिसमें आज्ञा विचय यानी जिन आज्ञा का श्रद्धा सहित चिंतन करना, ताकि वह जिन आज्ञा हमारे मन में, हमारे हृदय में स्थिर हो जाए। बार बार की चिंतन करने से, बार बार उस पर एकाग्रता करने से, उसका ध्यान करने से वह हमारे हृदय में संस्कारित होती है और तब उसके अनुसार आचरण करने का मानस बन सकता है। पहला आना विजय या आज्ञा विजय, दूसरा अवाय विजय, आगम शब्द विजय शब्द है, अवाय विजय जिसका हिंदी या संस्कृत रूप होता है अपाय विजय। अपाय का अर्थ होता है नुकसान, अहित। अपाय का अर्थ होता है हानि। दूसरा इस बात का चिंतन करे कि यदि मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, प्रभु ने तो आज्ञा बताई है, प्रभु ने तो मार्गदर्शन दिया है, प्रभु ने तो मार्ग स्थापित कर दिया और हमें उन सिद्धांतों का परिचय करा दिया, वो जिन आज्ञा है। लेकिन किसी भी कारण से, प्रमाद से, स्वार्थ से, मानसिक कमजोरी से, मोह कर्म के उदय के वशीभूत होकर, विभिन्न अपेक्षाओं से मैं अगर जिन आज्ञा के विपरीत चलता हूं, मैं जिन आज्ञा का उल्लंघन करता हूं, मैं जिन आज्ञा का आराधन पालन नहीं करता हूं, अथवा करते हुए भी सही स्वरूप के अनुरूप नहीं करता हूं, शुद्धता पूर्वक नहीं करता हूं, ऐसी स्थिति में मेरी आत्मा का अहित होता है, मेरे जीवन का पतन होता है, मेरी आत्मा में मलिनता आती है और परिणाम होता है कर्मों का बंधन। आत्मा का एकमात्र नुकसान कर्म बंधन है, इसके सिवाय आत्मा का कोई नुकसान नहीं हो सकता। व्यवहारिक जीवन में तो अनेक प्रकार के नुकसान होते हैं, लेकिन आत्मा का तो एक ही अहित होता है, एक ही नुकसान है, एक ही उसकी विपरीत परिस्थिति है कि कर्मों का बंधन। कर्मों का बंधन ही आत्मा का अहित है और संवर निर्जरा होती रहे, कर्म रुके और पुराने कर्म कटे, यह आत्मा का हित है। अर्थात संवर निर्जरा आत्मा का हित है और कर्म बंधन आत्मा का अहित, यही अपाय है। इसलिए दूसरे स्तर पर आज्ञा का चिंतन करने के बाद आज्ञा के उल्लंघन से, विपरीत चलने से, प्रतिकूलता से पाप का सेवन होता है और पाप के सेवन से कर्म बंधन रूप अहित होता है, आत्मा का अहित। उस अहित का चिंतन करें, जिसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को परिणामदर्शी बनना चाहिए, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो और चाहे वो व्यावहारिक जगत हो, परिणामदर्शी बने।
मैं जो करने जा रहा हूं, व्यवहार की दृष्टि से इसका क्या परिणाम आएगा और आत्मा की दृष्टि से इसका क्या परिणाम आएगा। मेरा एक गलत कदम, मेरी एक गलती, जहां मैं व्यवहारिक दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ गलत कर रहा हूं, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं, पाप का सेवन कर रहा हूं, इससे क्या परिणाम होगा, उस परिणाम का अगर चिंतन किया जाए, कदम उठाने से पहले अगर परिणाम का चिंतन किया जाए, तो बहुत संभव है कि व्यक्ति में जागृति आ जाए और वो गलत कदम उठाने से बच जाए। कदाचित परिणाम बहुत तीव्र हो, उदय भाव बहुत प्रगाढ़ हो, कभी ना बच सके, ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत संभावना है कि परिणामदर्शी बनने पर व्यक्ति अपने जीवन की बहुत सारी गलतियों से बच जाए, बहुत सारे पाप से बच जाएगा, कर्म बंधन से बच जाएगा, व्यवहार जगत की गलतियों से बच जाएगा। इसलिए दूसरे स्तर पर अपाय विचय, परिणामदर्शी बनकर के अहित का चिंतन करें कि अगर मैं जिनाज्ञा के विपरीत चलता हूं, अगर मैं गलत रास्ते पर चलता हूं, अगर मैं पाप के मार्ग पर चलता हूं जिसमें जिनाज्ञा का उल्लंघन होगा, तो मेरे जीवन का क्या परिणाम बनेगा। कर्म बंधन, आत्मा का पतन, व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से अहित। इस अहित का चिंतन करना अवाय विजये या अपाय विजय। अगर गहराई से चिंतन किया जाए तो अहित किसी को भी अच्छा नहीं लगता, किसी भी व्यक्ति को अपना अहित पसंद नहीं है। लेकिन इसमें दूसरी दृष्टि भी रखें कि हित और अहित को क्षणिक दृष्टि से ना सोचें। जब हम क्षणिक दृष्टि से हित की बात सोचते हैं तो हमको लगता है कि एक क्षण भर में हमको कुछ मिल सकता है, कुछ प्राप्त हो सकता है, और व्यक्ति क्षणिक हित को तो देख लेता है, क्षणिक हित तो उसे दिखाई दे जाता है, लेकिन जो उसका अंतिम परिणाम है वो अहितकर होता है, वो अहित हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए हम इंद्रिय विषयों में, आर्त ध्यान में, रौद्र ध्यान में अथवा जिनाज्ञा के उल्लंघन में अपने कदम बढ़ा लेते हैं। अतः मात्र क्षणिक सुख या क्षणिक लाभ, क्षणिक हित को ना देख करके अंतिम परिणति पर ध्यान दें, क्योंकि ज्ञानियों ने जो फरमाया है वो अंतिम परिणति तक सही है। हमें नहीं दिखाई देता वो अलग बात। इस तरह से अपने अंतिम परिणाम के अहित का चिंतन करें, और अगर मैं अपने अंतिम परिणाम के अहित का चिंतन करता हूं तो निश्चित ही मैं पाप से
और बुराई से बचने का एक मार्ग प्राप्त कर सकता हूं, एक मार्ग पा सकता हूं, और मैं बुराई से, पाप से और जिनाज्ञा की उल्लंघन वाली स्थितियों से बच सकता हूं। तीसरा, विवाग विजय, जिसको विपाक विचय शब्द दिया गया है प्राकृत भाषा में, आगम पाठ में। विवाग विजय, विपाक विजय, जो अहित हुआ है, जहां मैंने जिनाज्ञा के विपरीत कार्य किया है, मन से, वचन से, काया से, किसी भी रूप में जिनाज्ञा का उल्लंघन किया है, जिनाज्ञा के विपरीत मैंने कुछ किया है, उसका अहित हुआ कि मेरी आत्मा कर्मों से भारी हुई। और जो मेरी आत्मा कर्मों से भारी हुई, आखिर उन कर्मों का विपाक तो होगा, उन कर्मों का फल तो आएगा। और जब कर्मों का फल आएगा, परिणाम है वो, फाइनल रिजल्ट, उस समय मुझे कैसी कैसी और कितनी कितनी वेदनाएं होगी। मुझे नरक, निगोद आदि गतियों में जाना पड़ेगा, भाव भ्रमण करना पड़ेगा। मेरी आत्मा का बहुत बड़ा अहित है इसमें, और उन कर्मों को भोगने के लिए मुझे कितनी पीड़ा उठानी पड़ेगी। उस कर्म फल और उस होने वाली वेदना का चिंतन किया। जो व्यक्ति आज्ञा विचय में ही दृढ़ हो जाता है, वो जिनाज्ञा का उल्लंघन ही नहीं करता, उसके सामने अहित का प्रश्न नहीं होगा। और कदाचित जिनाज्ञा के विपरीत निकल गए, अहित का चिंतन किया फिर भी नहीं रुक पाए, अपाय विचय का चिंतन करने के बाद भी नहीं रुक पाए, तो विपाक विचय, कर्म के फल और उससे होने वाली कटु वेदना, असाता, पीड़ा, अपमान, तिरस्कार, जो जो कर्म के फल से आएगा, मुझे उससे वेदना पड़ेगा, मुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि मैं पाप कर रहा हूं, मैं जिनाज्ञा के विपरीत चल रहा हूं, इसका फल मुझे भोगना। उस फल को, उस फल से होने वाली वेदना को अगर चिंतन कर ले व्यक्ति, तब भी अपने कदम पाप से पीछे लौटा सकता, अपने जीवन को गिरते गिरते वापस ऊपर उठा सकता है। उसके लिए विपाक विजय। और चौथा, संठान विजय या संस्थान विजय। यदि मैं नहीं रुका, यदि मैंने अपने गलत मार्ग पर जाते हुए कदमों को नहीं रोका, तो फिर कर्म के फल को भोगने के लिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा। और जब वो कर्म का फल आएगा, तो उस कर्मों के फल को भोगने के लिए 14 राजू लोक विस्तार वाला, 343 घन रज्जु विस्तार वाला जो यह लोक है, इस लोक में मुझे विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न गतियों और विभिन्न जातियों में भव भ्रमण करना होगा, और वहां वहां की जो जो प्रतिकूलताएं हैं, उन उन भवों में जो जो दुख है, जो जो स्वरूप है,
वे सारे स्वरूप का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव करना पड़ेगा। नरक गति का बंद किया, नरक आयु का बंद हो गया, तो नरक में जाकर के वेदना भोगनी पड़ेगी। तिर्यंच का बंधन किया तो मध्य लोक में, तिरछे लोक में, जहां जहां विभिन्न प्रकार के तिर्यंचों के स्थान है और विभिन्न प्रकार की तिर्यंच की जातियां, उपजातियां है, उन उन परिस्थितियों से मुझे होकर के गुजरना पड़ेगा। और साथ ही ये भी चिंतन करें कि इतना विस्तार वाला ये लोक, संस्थान का मतलब आकार होता है, लोक का जो आकार बताया गया है, लोक का जो विस्तार बताया गया है, जो स्वरूप बताया गया है, मेरी आत्मा ने अनंत भूतकाल में लोक के समस्त स्थानों पर, लोक के प्रत्येक क्षेत्र में मैंने जन्म मरण किए, और वो इसीलिए किए कि मुझे आज तक प्रभु की आज्ञा, जिनेश्वरों की आज्ञा समझ नहीं आई, अंतर से स्वीकार नहीं हुई, श्रद्धा पूर्वक स्वीकार नहीं हुई, और उसके अनुरूप मेरा जीवन आचार नहीं बना। इसीलिए पूर्व के अनंत भूतकाल में मैंने इस जगत के समस्त क्षेत्र का भव भ्रमण कर करके स्पर्श न किया। अर्थात लोक के हर क्षेत्र में मैं जन्मा, मैं मरा, मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु, अनंत भव में नहीं। आज भी अगर मैं आज्ञा का चिंतन नहीं करता हूं, आज्ञा को श्रद्धा सहित स्वीकार नहीं करता हूं, और आज्ञा के अनुरूप अपना जीवन अगर नहीं चलाता हूं, तो आज भी वही स्थिति है। फिर अपाय है, फिर विपाक है, फिर इसी लोक संस्थान में, इसी लोक के अंदर, चतुर्गति रूप संसार में फिर भव भ्रमण होगा। मैं कब इस भव भ्रमण से मुक्त हो सकता? इस प्रकार से लोक की विशालता का, लोक के स्वरूप का, लोक में भव भ्रमण का, चतुर्गति रूप संसार के परिभ्रमण का गहराई से जो चिंतन होता है, एकाग्रता पूर्वक जो चिंतन होता है, वैराग्य भाव पूर्वक जो चिंतन होता है, विरति भाव के साथ जो चिंतन होता है, वह संस्थान विचय नाम का चौथा भेद है धर्म ध्यान। तो इस तरह से प्रभु की आज्ञा का चिंतन करना, प्रभु आज्ञा के उल्लंघन से होने वाले कर्म बंधन रूप आत्मा के अहित का चिंतन करना, कर्मों के विपाक होने पर, जैसे ही बंधे हुए कर्म का अबाधा काल खत्म होता है, कर्म उदय आना शुरू होता है, विपाक होना शुरू होता है, और उस विपाक की स्थिति में जो मुझे वेदना होगी, उस वेदना का चिंतन, कर्म के फल का चिंतन, और उस कर्म के फल को भोगने के लिए, उस वेदना को अनुभव करने के लिए जीव को इस जगत के अंदर अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग क्षेत्र में, जहां जिस कर्म के फल का विपाक मिल सकता है, नरक रूपी कर्म बंधन हुआ तो विपाक के लिए अधोलोक जाना, निगोद का हुआ तो उसके अनुसार, तिर्यंच गति का हुआ तो उसके अनुसार, और संपूर्ण लोक में हमने भव किए, और फिर भी और भव भ्रमण हमारे बाकी के बाकी। अभी तक भी अगर हम इस चिंतन धारा में अगर नहीं आए, सम्यक चिंतन धारा में नहीं आए, तो जीवन की दिशा को हम सही दिशा में मोड़ नहीं दे सकते।
जीवन को सही दिशा में मोड़ देना है तो धर्म ध्यान का चिंतन, इन चार भेदों का चिंतन बारंबार होते हैं। जितना धर्म ध्यान हमारे अंतर में चिंतन होगा, उतना उतना हम जिनाज्ञा के विपरीत कार्य करने से, विपरीत दिशा में चलने से हम बच पाएंगे। इसलिए कहा गया, धम्मे जाने चौबिहे, धर्म ध्यान चार प्रकार का है। आणा विजये, अवाय विजये, विवाग विजये, संठान विजय। और आगे शब्द दिया है चौपडोत्पयारे, चतुष्पाद रूप है। इसके चार विभाग हैं। पहले विभाग में स्वरूप या चार भेद जो है धर्म ध्यान के, उसकी चर्चा हो। आगे बढ़कर दूसरे, तीसरे और चौथे पाद में फिर अलग अलग, जैसे दूसरे पाद के अंदर लक्षण बताए गए, तीसरे पाद में आलंबन बताए गए और चौथे पाद में भावनाएं बताई गई। हमने सबसे पहले स्वरूप का चिंतन किया कि ये चार ध्यान क्या है। एक चार्ट के माध्यम से भी हम देखेंगे धर्म ध्यान। दिगंबर ग्रंथों में धर्म ध्यान के शब्द की जगह धर्म्य ध्यान का भी शब्द का प्रयोग होता है। धर्ममय ध्यान या धार्मिक ध्यान, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ये नंदर की आज्ञा क्या है, वो मेरे लिए प्रमाण है, उसका चिंतन करना। जो प्राणी आज्ञा से दूर रहते हैं, मिथ्या दर्शन आदि से कैसे दूर हों, क्योंकि मिथ्या दर्शन आदि से मेरी आत्मा का अहित होता है, पाप से मेरा अहित होता है। मैं इस पाप से कैसे बचूं ताकि मेरा अहित ना हो, अपाय ना हो, इसका चिंतन करना। और विपाक विचय में कर्म के फल का चिंतन, संस्थान विचय में लोक के आकार का, लोक स्वरूप का चिंतन, अथवा यूं कह सकते हैं कि लोक में होने वाले भव भ्रमण का चिंतन करना, उसको समझना। इस तरह से ये चार प्रकार के भाव बताए, चार प्रकार के स्वरूप या भेद बताए गए, और इनका चिंतन निरंतर होते रहना चाहिए। निरंतर इनका चिंतन करना, यही धर्म ध्यान का स्वरूप है। मुख्य रूप से चौथे गुणस्थान से लेकर सातवें गुणस्थान तक धर्म ध्यान का चिंतन होता रहता है। सातवें गुणस्थान में तो जितनी देर भी जीव रहेगा धर्म ध्यान का ही चिंतन होगा, क्योंकि कल और परसों की कक्षा में हमने बात की थी, आर्त ध्यान अधिकतम छठे गुणस्थान तक, रौद्र ध्यान अधिकतम पांचवें गुणस्थान तक होता है। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि छठे गुणस्थान में आर्त ध्यान हो सकता है पर रौद्र ध्यान नहीं होता। और सातवें गुणस्थान में न आर्त होता है न रौद्र होता है, इसलिए सातवें गुणस्थान में तो एकांत रूप से धर्म ध्यान। अंतर्मुहूर्त जितना काल, अप्रमत्त दशा, अप्रमत्त दशा में तो साधक एकांत रूप से धर्म ध्यान का ही चिंतन करेगा। लेकिन चौथे से लेकर चौथे, पांचवें और छठे, इन तीन गुण स्थानों में कदाचित जब जागरूकता बनती है तब धर्म ध्यान का चिंतन होता है। जब साधना में स्थिति में होता है व्यक्ति, तब धर्म ध्यान का चिंतन होता है। और जिस समय संसार सम्मुख हो जाता है, पुद्गल में आनंद आता है, संसार आनंद आता है, उस समय वो चौथे और पांचवें गुण स्थान में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान भी कर सकते होता है। आर्त ध्यान भी होता है ग्रस्त जीवन में, कभी कभी रौद्र ध्यान भी होता है, आवृत्ति समय दृष्टि के भी होता है और देश वृत्ति के भी होता है। लेकिन धर्म ध्यान भी हो सकता है चौथे, पांचवें गुण स्थान में भी और छठे गुण स्थान में भी। छठे गुण स्थान में भी कभी कभी आर्त ध्यान आ सकता है, लेकिन धर्म ध्यान भी हो सकता है। सातवें में सिर्फ धर्म ध्यान, छठे में धर्म ध्यान और हल्का आर्त ध्यान, पांचवें में धर्म ध्यान भी हो सकता है कभी, और कभी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान भी हो सकता है। चौथे गुण स्थान की भी यही स्थिति है।
कभी धर्म ध्यान हो सकता है और कभी कभी आर्त और रौद्र भी हो सकता है। अब रहा सवाल पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान। मिथ्या दृष्टि जीव है या गिरती हुई दशा का जीव है दूसरे गुण स्थान का, और तीसरा मिश्र दृष्टि जीव है। इनमें धर्म ध्यान नहीं। हाँ, धर्म की भावना हो सकती, थोड़ा बहुत धर्म की भावना हो सकती है उनमें भी, कि मैं भी अच्छा कार्य करूं, मैं भी आत्मा के कल्याण की तरफ बढ़ूं, ऐसा भाव मिथ्या दृष्टि के भी जागृत होता है, और वहीं से जागृति होकर के वो आगे बढ़ता है, तब मिथ्या दृष्टि से धीरे धीरे वो सम्यक दृष्टि में जाता है। इसलिए धर्म की भावना तो हो सकती है, लेकिन जो धर्म ध्यान है, क्योंकि धर्म ध्यान प्रभु की आज्ञा की श्रद्धा के साथ होता है, तब वो धर्म ध्यान है। और जब सम्यक श्रद्धा होती है तो जीव सम्यक दृष्टि बनता है, और जब तक सम्यक श्रद्धा नहीं होती वहां तक जीव मिथ्या दृष्टि रहता है। और वैसी स्थिति में बिना सम्यक श्रद्धा के जिनाज्ञा का या प्रभु की आज्ञा का श्रद्धा रूप से चिंतन मनन और ध्यान नहीं होता है। तो उस दृष्टि से कहा गया कि मिथ्या दृष्टि के धर्म की भावना तो होती है, हो सकती है, लेकिन धर्म ध्यान नहीं। धर्म ध्यान की शुरुआत पांचवें गुणस्थान, चौथे गुणस्थान से होती है। फिर पांचवें गुणस्थान में भी समय समय पर धर्म ध्यान होता है, जब हम स्वाध्याय करते हैं, जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, एकाग्रता में आते हैं, प्रभु की वाणी का चिंतन करते हैं, प्रभु के गुणों का चिंतन करते हैं, महापुरुषों के गुणों का चिंतन करते हैं, तो वैसे समय में भी अलग अलग अपेक्षा से हमारा धर्म ध्यान। छठे गुण स्थान में तो वैसे होता ही है, कदाचित कभी कभी परिणाम ऊपर नीचे हो जाए तब आर्त ध्यान भी होता है, अन्यथा छठे गुण स्थान में काफी अंशों में धर्म ध्यान होता है। और सातवें गुण स्थान में एकमात्र धर्म ध्यान ही होता है, आर्त रौद्र होता नहीं, और शुक्ल ध्यान सातवें से प्रारंभ नहीं होता। आठवें आदि गुण स्थानों में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक शुक्ल ध्यान की स्थिति होती है। जब शुक्ल ध्यान की चर्चा करेंगे तो उसका और विशेष हम विवेचन करेंगे। तो सातवें गुण स्थान में मुख्य रूप से धर्म ध्यान होता है, इसीलिए वहां सूत्र में ये पद दिया गया है, धर्म अप्रमत्त संयतस्य। धर्म ध्यान अप्रमत्त संयत के होता है, संपूर्ण रूप से अप्रमत्त संयत के होता है। बाकी वालों के लिए कभी धर्म ध्यान होता है, कभी आर्त ध्यान होता है, कभी धर्म ध्यान होता है, और कभी कभी नीचे के गुण स्थान के जीवों को, चौथे पांचवें गुण स्थान के जीव को रौद्र ध्यान भी होता है। और पहले दूसरे तीसरे में तो धर्म ध्यान भी नहीं होता, वहां प्राय आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है। कभी कभी भावनाएं शुभ भी बनती है, जब भावनाएं शुभ होती है तो लेशियाएं उसकी शुभ हो जाएगी, भावना धर्ममय हो जाएगी, लेकिन जब तक श्रद्धा की दृढ़ता नहीं आएगी, सम्यक दर्शन नहीं होगा, वहां तक उसका ध्यान मूल रूप से मोक्ष के अनुकूल नहीं बनेगा। और मोक्ष के अनुकूल न बनने से, मोक्ष लक्ष्य न बनने से, आत्म लक्ष्य न बनने से, तो ध्यान धर्म ध्यान नहीं कहलाएगा, धर्म भावना या शुभ लेशन। और आगे के गुण स्थानों में शुक्ल ध्यान होता है। किसी किसी अपेक्षा से यह भी वर्णन मिलता है कि कभी कभी किसी जीव के 10वें 11वें आदि गुण स्थान में भी, 12वें आदि गुण स्थान में भी संभवतः धर्म ध्यान भी हो सकता है। इसके पीछे अलग अलग आचार्यों की अलग अलग धारणाएं हैं। जैसे कहा, उत्तम सहनन वालों को शुक्ल ध्यान होता है, विशिष्ट पूर्वधरों को शुक्ल ध्यान होता है, सामान्य सुत ज्ञानी को शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, ऐसी भी कुछ आचार्यों की मान्यताएं हैं। तो मुख्य रूप से 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें और 13वें 14वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान होता है। कदाचित किसी किसी जीव के शुक्ल ध्यान ना हो तब धर्म ध्यान भी हो सकता है, लेकिन 13वें और 14वें गुण स्थान में तो एकांत रूप से शुक्ल ध्यान ही होता है। इसलिए जो सूत्र यहां दिया गया था, उपशांत क्षीण कषाय योश्च, उपशांत मोहनीय गुण स्थान और क्षीण मोहनीय गुण स्थान वालों को भी कदाचित धर्म ध्यान हो सकता है। अगर वो शुक्ल ध्यान का प्रारंभ ना हुआ उनके, तो शुक्ल ध्यान की जगह धर्म ध्यान हो सकता है। ऐसा अलग अलग अपेक्षाओं से आचार्यों ने ग्रंथों में वर्णन किया है।
बंधुओं, आज हमने धर्म ध्यान के स्वरूप को और उसके किस किस गुण स्थान में किस किस प्रकार का ध्यान होता है उसके बारे में हमने चर्चा की। ये आज प्रथम पदावतार हुआ, 4 पदावतार में से ये प्रथम पदावतार हुआ। आगे अगली कक्षाओं में हम धर्म ध्यान के आलंबन, धर्म ध्यान के लक्षण और धर्म ध्यान की भावनाओं का चिंतन आगे की कक्षाओं में जैसा अवसर होगा हम करेंगे। समय होने आया है, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हुआ पुनः आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा कोई जिनाग या विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए मैं आत्मसाक्षी से, पंच परमेष्टि की साक्षी से और आप सभी की संग की साक्षी से क्षमा